नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आपने देखा होगा एक ज्ञापन वायरल हो रहा है। वो ज्ञापन ये है, आदर्श नगर पंचायत अमेठी श्रीमती अंजू कसौधन, जो कि नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, ये इनके द्वारा डीएम को ज्ञापन दिया जाता है, जिला अधिकारी जनपद अमेठी के नाम 28/7/26 को। आपको पता है कि मैं पेपर से हमारे द्वारा बात किया जाता है, यहाँ 500 छाप जो खबर है उसके लिए कोई स्पेस नहीं है। इसमें लिखा गया है कि नगर पंचायत जनपद अमेठी श्री देवी पाटन खरौना फला फला तालाब भूमि योजना अंतर्गत कराए गए समस्त नाला निर्माण कार्य जांच एवं कमेटी। इसी मामले को लेकर के महेश सोनी, जो कि भाजपा के नेता हैं और सांसद भूतपूर्व स्मृति ईरानी के खास हैं, ऐसा जनता में है, ऐसा जो है। और इनके द्वारा लगातार इसी मामले को लेकर के आज लगभग 2 महीना या 4 महीना जो हुआ हो, अभी बात होगी, लगातार मामला उठाया जा रहा है कि नगर पंचायत अमेठी में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आज तक नाली का निर्माण संभव नहीं है और आज ये नहीं पता कि नाली की शुरुआत कहाँ है, लास्ट कहाँ है। जल निकासी नहीं है अमेठी में आपके, और कुछ ऐसे भी हैं आज जहाँ के ढक्कन तक नहीं है। अब आप सोचिए, ये सब स्टार्ट है। और जिनके द्वारा ये शिकायत होती है कि भ्रष्टाचार, उनके ही खिलाफ नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है कि उक्त में संपादन किया गया, क्या क्या चीजें हैं। अब विस्तार से इन्होंने क्या देखा है, इसमें क्या समझ में आया। इनके द्वारा भ्रष्टाचार का मामला उठाया गया और वहां से नगर पंचायत के द्वारा उठा दिया गया अध्यक्ष के। इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं का कोई सवाल कह दीजिए है तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कन्फर्म हो गया। और ये कार्यालय नगर पंचायत अमेठी, इनके द्वारा जिला अधिकारी को या संबंधित जहां भी जो है एप्लीकेशन भेजा जाता है, तो जो भी निस्तारण है मामला सब में लिखा है कि फला फला, और निस्तारण भिन्न भिन्न हो रहा है। किसी में जवाब दूसरा, किसी में जवाब दूसरा, किसी में जवाब तीसरा। यही जवाब स्टार्ट है, कोई नहीं पूछने वाला है। कौन पूछेगा? आइए जो है सोनी जी से इस संबंध में जानते हैं क्या है मामला पूरा। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का करूंगा कि जो आपने इस मामले को उठाया, आपको बताना चाहता हूं कि हमारी अमेठी नगर पंचायत में जल निकासी की समस्या को लगातार मैं 3 साल से, इसके पूर्व में भी जो जिलाधिकारी रहे मैंने उनसे भी शिकायत की और वर्तमान में भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से 2 बार शिकायतें की। और शिकायतों के बाद मुझे रिपोर्ट हर बार बदल जाती है कि इस बार 15वें वित्त में स्वीकृत करवा के बनवा दिया जाएगा, स्टेटमेंट तैयार है, शासन भेज के बनवा दिया जाएगा। अब ये पता चल रहा है कि ठेकेदार को नोटिस दे दी गई है, जल्द ही नाला का निर्माण कार्य करा दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अमेठी की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे अमेठी की जनता इतनी भोली है कि वो एक ऐसे अध्यक्ष को चुनाव जिताई है कि जो इतनी भोली भाली हैं। उनके साथ एक बैठते हैं जिनको कह लिया जाए अध्यक्ष प्रतिनिधि, जो स्टूल प्रतिनिधि कहा जा सकता है जिनको, कल वो निकलकर अमेठी जनमानस की जल निकासी की समस्या को जिलाधिकारी कार्यालय तक गए। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं स्टूल प्रतिनिधि जी को। और उनको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी शिकायत थी उस पर मुहर लगाई। ये जान लीजिए कि उसमें एक औषधि का काम उन्होंने कर दिया। जैसे आदमी अंग्रेजी दवाइयां ढूंढने जाता है, हमारे शिकायत को इन्होंने सामने आके कह दिया, एक औषधि के रूप में वो काम कर रही है। और मुझे अमेठी जिलाधिकारी पे पूर्ण भरोसा है कि जल्द ही इस मामले की जांच कराकर अमेठी को जल निकासी की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। इसलिए कि यह सरकार 2018-19 में बजट दी थी। 25 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी होता है कि देवी पाटन से और खरौना तक तालाब बन जाए, तालाब तक जो है नाला निर्माण कार्य हो जाएगा। उसके बाद जो नाले छूट जाते हैं 14वें 15वें वित्त में ले लिए जाते हैं, उससे भी जो छूट जाता है वो राज्य वित्त में ले लिया जाता है। इस तरह से लगातार 10 साल 8 साल से नाला अगर बन रहा है और जल निकासी की समस्या से निजात नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी नगर पंचायत को बदनाम करने का, हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा। और जैसे अभी आपने दीदी का नाम लिया, तो आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये दीदी के ही उस पे लेटर पैड पे ये नाला और मंदिर, देवी पाटन मंदिर का निर्माण अमेठी में
ये योजना लाने का काम हमारी दीदी ने ही किया, तब अमेठी में योजना आई। और दीदी जी के मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि जो भी अधूरे कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा में इसका नुकसान न हो। इसलिए हमने यह मुद्दा जनहित को लेकर उठाया, इसलिए कि व्यापार मंडल की हर बार मीटिंग में होता है कि अध्यक्ष जी जो है जल निकासी की लगातार समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर ये ऐसा कोई मामला था, और नगर पंचायत द्वारा एक आरोप मेरे ऊपर लगाया गया कि उस टाइम के निविदा का संपादन मैंने किया। संपादन आपको बता दूं, निविदा का अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष करता है, ठेकेदार उसमें प्रतिभाग करता है, संपादन नहीं कराता। इस पत्र को आप ठीक से पढ़ लीजिएगा जो पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि हमारे द्वारा संपादन कराया गया। संपादन कोई ठेकेदार कराता है क्या? मैं उस टाइम अध्यक्ष था कि अधिशासी अधिकारी था? मैं तो एक ठेकेदार था ना। ठेकेदार के रूप में जो मुझे निर्माण कार्य हमको टेंडर हुए थे उसका हमने कार्य किया, जिसकी मापदंड पुस्तिका जो बनती है जेई और एई द्वारा बनाया जाता है, और उसका भुगतान जो होता है अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी करते हैं, उसको भुगतान किया जाता है नियमानुसार। जो हमको टेंडर था हमने कार्य करके हमने अपना कार्य उसी वर्ष समापन कर दिया। ये मामला 2019-20 का है। जब 2020 में हमारा कार्य समाप्त हो गया तो 2026 जैसे कि हम लोगों का एक बांड बनता है, जो भी निर्माण ठेकेदार करता है उसमें 3 साल की रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार पर बनती है। तो 2020 से 23 तक ठेकेदार की जिम्मेदारी रही। उसके बाद ठेकेदार तो नहीं बता सकता ना नाला टूट गया कि नहीं टूटा, ये समस्या अलग विषय है। लेकिन उसके बाद हमारी जिम्मेदारी ये है, मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष 2023 में बना, और जनता की सुनवाई हमारे यहाँ डेली प्रतिदिन होती है। सुबह 10 से 12 मैं अपने व्यापार मंडल कार्यालय पर बैठता हूँ। जो समस्याएं का निस्तारण के लिए मैं कई बार शिकायत किया, आज उन शिकायतों का निस्तारण ना करके उसको केवल दबाने का कार्य किया गया। अब जो स्टूल प्रतिनिधि जी शिकायत अपने आका के कहने पर कर रहे हैं, वो उनको मैं बता देना चाहता हूं, जिनसे नगर पंचायत नहीं संभाली गई 20 सालों में, आज अमेठी बजा रही है, वो विधानसभा का सपना देखना छोड़ दें। इसलिए कि अमेठी की जनता जाग चुकी है, और इस रिपोर्ट आने के बाद अमेठी की जनता इनकी विदाई कर देगी, इसलिए कि भ्रष्टाचार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने जो पैसा दिया था वो निर्माण कार्य के लिए दिया था, भ्रष्टाचार के नहीं। अगर भ्रष्टाचार में मैं शामिल हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो, लेकिन अगर ऐसा कहीं नहीं होता है तो एक चीज आपको बता दे रहा हूं, अगर नगर पंचायत जो जनता चुन के भेजती है अध्यक्ष को रखवाली करने के लिए, रखवाली करने वाला ही चोर निकले तो उस पर जवाब नहीं दिया जा सकता। जो ये इसमें एक चीज लिखे हैं, ठेकेदार के ऊपर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। आपको बता दूं, ठेकेदार का काम होता है टेंडर लेना, निर्माण करके भुगतान लेना। भुगतान करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी। और पक्के निर्माण में आपको बता दूं कि जब तक अवर अभियंता सहायक अभियंता मोहर नहीं लगा देता कि हाँ निर्माण कार्य हुआ, तब तक भुगतान नहीं होता। और इस पे वित्तीय जब पेमेंट होने की बारी आती है तो अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति ली जाती है कि आप संतुष्ट हैं कार्यों से और इनका भुगतान करने की कृपा करें। जब वो स्वीकृति दे देते हैं तब जाकर चेक कटता है। ऐसे में कटघरे में अगर कोई खड़ा होता तो अध्यक्ष, वो चाहे वर्तमान का हो चाहे पूर्व का हो, हमको तो ये शंका थी कि नाला नहीं बना, लेकिन जब कल उन्होंने ये पत्र जारी अपने बचाव में किया, लेकिन इसे कहते हैं ना कि जिसकी जैकी रही भावना जैसी तब मूरत देखी तनि तैसी। जब भावना ही आपकी गंदी है तो आप अपने आप में ही फंसते जाएंगे, इसमें किसी को फंसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कहीं ना कहीं आपको बता दे रहा हूं, जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हुए लोग शामिल हैं, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है। इनके लेटर देखने के बाद मुझे तो नहीं पता कि भाई बिना काम के कोई अधिकारी भुगतान किए होगा, इसलिए कि काम नहीं हुआ तो मेरी प्राथमिकता थी काम को करवाना, नाला जो अधूरे छूटे उसको पूरा करवाना। यहाँ तो एक नया मामला निकल के आ गया, इससे एक मोहर लगा दी इन्होंने कि नहीं नाले में भ्रष्टाचार पक्का हुआ है। अगर पक्के निर्माण में नगर पंचायत में इस व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो आपको एक चीज पे और केंद्रित करना चाहता हूं। अमेठी नगर पंचायत का रिज जो फंड है हर महीने का राजवित्त 30 लाख रुपए है, 29,65,000। उसके बाद 15वां वित्त लगभग 60 से 70 लाख के बीच में आता है, साल में 2 बार आता है। इस हिसाब से आपको बता दूं तो 30 लाख में 10 लाख रुपया तनख्वाह चली जाती है, 20 लाख रुपया सेब बचता है, जिससे ये केवल झाड़ू खरीदते हैं, चूना खरीदते हैं, बेलचा खरीदते हैं, भूसा इत्यादि खरीदते हैं। भूसा कान्हा गौशाला से भी सरकार योजना में भूसा का पैसा अलग से भी दे रही है। हमको तो अब शंका हो रही है कि जब इस तरीके से ये लोग नाले में भ्रष्टाचार करवा दिए तो भूसा, चूनी, चोकर और
झाड़ू में कितना भ्रष्टाचार होता होगा, नगर पंचायत में सफाई के नाम पे, एसबीएम के नाम पे कितना पैसा निकाल लेते होंगे। जो नाले में पैसा ढकार जाए भैया, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आदरणीय योगी जी और अमेठी के जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो छवि खराब करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ नहीं, संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ। ठेकेदार का काम होता है निर्माण करना, निर्माण करके पैसा लेना। पैसा देने का कार्य हमेशा अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का है। एक इसकी पूरी टीम होती है, जिसमें बाबू होता है, ईओ होता है, जेई होता है, अवर अभियंता होता है, सहायक अभियंता होता है। निर्माण कार्य की एक पूरी टीम होती है और कहीं ना कहीं अगर कमियां हुई हैं तो पूरी टीम से हुई है। सबको इसमें समझना चाहिए और धरातल पर आके इसकी जांच की सच्चाई जो भी हो, चाहे उसमें दोषी मैं हूं और चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वर्तमान अध्यक्ष, जो भी हो, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बक्सा किसी को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि हमारी लोकप्रिय नेता दीदी स्मृति ईरानी जी के लेटर पर यह नाला निर्माण कार्य का पैसा आया था। आदर्श नगर पंचायत दीदी ने अमेठी को चयनित करवाया। देवी पाटन मंदिर को, जो आज मंदिर का सौंदर्यीकरण में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कई बार हमने शिकायत की तो थोड़ा सा सुधार हुआ, उसको हमारी दीदी लोकप्रिय नेता स्मृति ईरानी ने स्वीकृत कराया। पूछ लीजिएगा किसके लेटर पे हुआ है, आपको पता चल जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा जानकारी होगी तो दोबारा आप चले आइएगा, मैं शासन से लेटर निकलवा के दिखा दूंगा। इसलिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों के नेता को बदनाम और हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे जो भी इसमें सम्मिलित हों, ऐसे नेताओं को और ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं यही एक बार फिर से पुनः निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि इसमें समयबद्ध अगर निस्तारण नहीं होता है तो मुझे मजबूरन हाई कोर्ट में आम जनमानस के लिए पीआईएल दाखिल करना पड़ेगा, इसलिए कि जनता मेरे पास विश्वास करती है, आती है। क्योंकि हमारी पत्नी एक बार अमेठी में चुनाव लड़ चुकी हैं, तो जनता का कहीं ना कहीं जुड़ाव हो जाता है कि चलिए हम भैया को वोट दिए थे तो भैया के पास चलेंगे। और एक चीज़ बता दूं, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि नाले में भ्रष्टाचार में सम्मिलित मैं भी ठेकेदार था, आपको बता देना चाहता हूं कि अमेठी जनमानस के लिए जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने निजी फंड से काम कराने का काम करूंगा। ऐसा आपका बेटा और आपका भाई है, भागने वाला नहीं हूं, डरने वाला नहीं हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो सामने आकर मुखार होकर बोलूंगा, और जरूरत पड़ी तो कहीं कमियां रह गई तो मैं अपने निजी फंड से भी कराने के लिए काम करने की क्षमता रखता हूं और वो कराऊंगा। जैसे आम जनमानस के बीच में बना हूं, बना रहूंगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। योगी जी की सरकार है, हमें पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से अपने बचाव के पक्ष में नगर पंचायत उतरी है, जरूर ये फंसते जाएगी। इसे कहते नहीं है कि जितना ही आप लपेटेंगे उतना उसमें रस्ते जाएंगे, वही में नगर पंचायत फंसी हुई है। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मैटर को आपने समाज के सामने लाने का कार्य किया है। ऐसे मैं चैनल के आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार आप भी वास्तविक स्थिति को भी आप इसमें दिखाइए कि नाले की स्थितियाँ क्या है। और जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है, बोलने पे ये आवाज़ मेरी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, दबा नहीं पाएंगे। इसको मैं बता दे रहा हूँ, अमेठी के आम जनमानस के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। मुझे जहाँ फंसाने का प्रयास करेंगे मैं फंसने के लिए तैयार हूँ, जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, मुकदमा लेने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आम जनमानस की बात को उठाऊंगा और उठाता रहूंगा। इसमें इनके दबाने से मैं दबने वाला नहीं हूँ। आवास विकास कॉलोनी का अभी आपने देखा होगा, हमारे द्वारा खबर चलाई गई है, गंदगी से जूझ रही है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं को ग्राम पंचायत में है या जो है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हो सकता है कि आज एक हफ्ते से ये मुद्दा चल रहा। हमने परसों फेसबुक पर भी आवास विकास को लेकर लिखा था कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, जिस तरह से नगर पंचायत में प्लाट ट्रांसफर के नाम पे मोटी रकम वसूली जाती है, लाखों लाखों रुपए गरीब जनता से ले लिया जाता है, उसको 30 साल के लिए प्लाट दिया जाता है। जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का होता है, सरकार का नौकर नहीं होता। सरकार के नौकर वो तनख्वाह वाले होते हैं, इसलिए कि वो लगाए तो ठीक है। या तो अध्यक्ष ही बोर्ड में प्रस्ताव करके मोहर लगा दे रहा है कि इतनी वसूली होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नगर पंचायत के पदेन बोर्ड के सदस्य, माननीय सांसद, माननीय विधायक, इसलिए कि ये आज तक हमको कभी नगर पंचायत में दिखे नहीं, इनकी भी जिम्मेदारी है और इनको बाकायदा पत्र जाता है पदेन सदस्य होने के नाते कि बोर्ड की बैठक में आप आइए और अपनी बात रखिए और अपनी बात के साथ साथ जो जनता की समस्या उसका भी निस्तारण करें। इसमें विधायक, सांसद, चेयरमैन और जो उस ग्राम सभा का प्रधान है, सारे लोगों की कमियां हैं। आज बोलने के लिए कोई माइक पर तैयार नहीं है।
कहीं ना कहीं आवास विकास की जनता के साथ छलावा हुआ है। आपको बता दूं, आने वाले समय में हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे और अमेठी नगर पंचायत का विस्तार की बात करेंगे। अगर विस्तार होगा तो अमेठी का एक कटरा गांव है जो नगर पंचायत में है, न वो ग्राम पंचायत में है। उसमें जब 1968 में नगर पंचायत बनी तो कुछ हिस्सा कटरा राजा हिम्मत सिंह का अमेठी में ले लिया गया और कुछ छोड़ दिया गया। ना तो आज तक वहाँ प्रधानी होती है, न वहाँ ग्राम सभा। वहाँ की जनता से पूछो उसका दुख क्या है। उसके लड़के का जब जन्म प्रमाण पत्र बनता होता है, किसी नेता के चरण बंदन बेचारा करता है, किसी ब्लॉक में कहीं जाता है तो कहीं उसमें जाता है, तो यही सब कह सुन के बनवाना पड़ता है। तो ऐसे मैं चाहूँगा कि नगर पंचायत अमेठी का विस्तार हो और विस्तार के साथ साथ पूरी नगर पंचायत को इस बाईपास क्षेत्र में जितना भी एरिया है इसको बढ़ाना चाहिए और इसमें आवास विकास को जरूर शामिल कर लेना चाहिए। इसलिए कि उसका हम टैक्स ले रहे हैं, उसका हम जो है नीलामी कर रहे हैं, उसमें सारी व्यवस्था का पैसा हम अगर ले रहे हैं नगर पंचायत, तो उसमें नगर पंचायत को सुविधा देने का भी कार्य करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है कि आने वाले समय में बोर्ड की बैठक बुलाई जाए। इसमें मैं माननीय सांसद और विधायक से भी कहूंगा कि अगर नहीं होता तो आप पत्र लिखिए नगर पंचायत शासी अधिकारी को और बुलवाइए बोर्ड की बैठक और कर दीजिए प्रस्ताव, अमेठी का आवास विकास नगर पंचायत में शामिल होना चाहिए। उसमें मजबूरन नगर पंचायत अध्यक्ष को अंत में सहमति देनी पड़ेगी। अगर सहमति नहीं देते तो ऐसे बोर्ड का भी जनता बहिष्कार करेगी, जो जनता के ही खिलाफ प्रस्ताव लाने का कार्य करती है। जनता के सुविधा के लिए प्रस्ताव किया जाता है, बोर्ड की बैठक की जाती है। यही सब के साथ हम आपको पुनः कहेंगे कि अमेठी की जनमानस की आवाज उठाएं और ऐसे ही लगातार आप उठाते रहिए। धन्यवाद है आपको भी, आपके चैनल को भी। अभी आपने देखा महेश सोनी जी से बात हो रही थी। ये लेटर है आदर्श नगर पंचायत का, जिसको आप गहनता से पढ़िए। और हमने कहा कि भिन्न भिन्न रिपोर्ट भेजी जा रही है और ये आपके सामने है। थोड़ा भाई साहब इसको आप थोड़ा ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, आप पकड़ लिए भैया। हाँ। ये आप देखिए जिला अधिकारी का, उसके बाद ये है। और देखिए, शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय बार बार से रिपोर्ट को बदल दिया गया। ये उसी के पेपर हैं, हमने इसलिए इसको रखे। और ये आप भी देख लीजिए इसको। जो भी है लगातार भेजा जा रहा है और ये शासनादेश है जो भी इन्होंने बताया। ये जो नाले का पैसा आया था, कहने का मतलब सब ऑन रिकॉर्ड बातचीत आपके सामने हो रही है। यहाँ न छलावा, न धोखा, न फर्जीवाड़ा, ये सब काम नहीं है। दूर दूर तक सारे पेपर मौजूद हैं, तब सारी बातें हो रही हैं। फिलहाल मैं त्रिपुरा पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।